वो ऐसे उनको लग रहा होगा कि अभी इमीडिएटली स्ट्राइक करेगी। आज इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम खत्म कर देते हैं। इतने शॉर्ट पीरियड में इंडियन गवर्नमेंट इतना प्रेशर उनके ऊपर डाल पाई कि उनको मजबूर कर दिया कि इतनी जल्दी रिलीज कर दो। अभिनंदन जो हमारे विंग कमांडर थे उनको पाकिस्तानियों ने नहीं छोड़ा होता तो पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया गया होता। जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो खुलासा हुआ वो हिंदुस्तान के लिए कतई हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान की कोई बिसात नहीं। अगर पाकिस्तान आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, अगर घुटने टेकने पर पाकिस्तान मजबूर हुआ, तो इसके पीछे वाजिब वजह भी थी। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के मुताबिक अभिनंदन को सुरक्षित रिहा कराने के लिए मोदी सरकार ने तो दबाव बनाया ही, साथ ही सेना ने भी ऐसी भाव भंगिमा बनाई कि पाकिस्तान को लेकर सचमुच हमला हो जाएगा। उस पर जो प्रेशर बना है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑन पाकिस्तान, वो डिप्लोमेटिक है, वो पॉलिटिकल है, पर मिलिट्री पोस्चर जो था, हमारा मिलिट्री पोस्चर जो था, लेकिन फौज किस तरह से बैठी हुई थी, वो ऐसे उनको लग रहा होगा कि अभी इमीडिएटली स्ट्राइक करें। इस डर की पुष्टि नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के PM इमरान खान ने भी की थी। हालांकि इमरान ये कहने से बच गए कि वो किसी खौफ में है। मैं ये आज हिंदुस्तान को इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि इससे आगे ना लेके जाएं, क्योंकि जो भी आप करेंगे पाकिस्तान मजबूर होगा रिटेलिएट करने के लिए। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान के F-16 विमानों ने भारतीय वायुसेना में घुसने की भयंकर गुस्ताखी की थी। देश के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष के मुताबिक अगर पाकिस्तान बदले में हमला करने में कामयाब हो जाता तो भारतीय वायु सैनिक POK में उसके फॉरवर्ड पोस्ट को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार बैठे थे। तो उन्होंने 27 फरवरी को हमले किए थे, वो नाकाम रहे थे, पर अगर सपोज गॉड फॉरबिड वो सक्सेसफुल हो जाते तो हमारे पास इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम खत्म कर देते। तो उनको ये पता था कि हमारी जो आक्रामक क्षमता है उनसे कहीं ज़्यादा है। जैसे कि एक पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल के गए हैं कि स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। तो स्पीक सॉफ्टली जो होती है वो डिप्लोमेसी होती है, कैरी अ बिग स्टिक होती है वो मिलिट्री होती है। तो वो डरते तो बिग स्टिक से हैं। धनोआ के मुताबिक बहुत कम समय में अभिनंदन को रिहा करा लेना सेना के लिए मनोबल बढ़ाने वाली कार्रवाई थी। और इतने शॉर्ट पीरियड में इंडियन गवर्नमेंट इतना प्रेशर उनके ऊपर डाल पाई कि उनको मजबूर कर दिया कि इतनी जल्दी रिलीज कर दो। तो ये तो इट इज द हाई पॉइंट। पाकिस्तान असेंबली में हुए खुलासे से अब बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आ गई है। अभिनंदन साहब को उन्होंने छोड़ा था। अगर अभिनंदन जो हमारे विंग कमांडर थे उनको पाकिस्तानियों ने नहीं छोड़ा होता तो पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया गया होता, पाकिस्तान को धूल धूल कर दिया गया होता, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान ने मिटा दिया होता। ये पाकिस्तानियों ने इसको कबूला है और ये सत्य है। इस बीच पाकिस्तान नेशनल असेंबली में वहां के सीनियर नेताओं के बयान के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर बयानों की स्ट्राइक कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने ट्वीट किया, कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग हो, तो वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन लें। उम्मीद है अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी को निशाना बनाया। पात्रा ने ट्वीट किया, राहुल जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है पाकिस्तान में। सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में कि पाक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक न कर दे, समझें।
बीजेपी नेताओं का हमला बालाकोट स्ट्राइक के सबूत मांगने को लेकर था। आर्मी नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की एयरफोर्स, हिंदुस्तान की नेवी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। सियासत का एक अघोषित नियम है कि देश हित के मामले, खासकर जब उसमें दुश्मन देश शामिल हो, तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक रस्साकशी में ये नियम अक्सर टूट जाता है।